बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है, जहां पर हम बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से और इसके साथ साथ पाकिस्तान भर के अंदर और दुनिया में जितने भी खेल्स होते हैं उसके हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारा साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं। फरहान साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच इस वक्त जारी है, आज चौथा रोज़ भी अख्ताम पजीर हुआ। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस विकेट पर जो पाकिस्तान ने बनाई है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से खौफजदा होकर बनाई है बॉलिंग से? जी शहजादा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह पीएसएल को पूरा कवर किया था, इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी आपने बहुत हिम्मत की और शायकीन क्रिकेट के लिए आपका अच्छा प्रोग्राम एक दफ़ा फिर लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो जहां आपका सवाल है, मैं सबसे पहले तो इस खुशाइन वक्त के ऊपर लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा ऑस्ट्रेलिया टीम का कि उन्होंने ऐसे मौके पे, जब पेशावर में भी ऐसा वाक़या हो गया लेकिन अपनी टीम को यहाँ पर रखा। जहां आपने पिच की बात की है, तो पिच यकीनी तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से कोई सपोर्टिंग पिच मुझे नज़र नहीं आई है यहाँ पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन इससे अच्छा स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफ़ा किसी एशियाई ममालिक में जाके इस कंडीशन में इतने मज़े से और इतने स्माइलिंग अंदाज से जो बैटिंग की है, ख़ासतौर पर उस्मान ख्वाजा ने, डेविड वार्नर ने, हम लोगों ने जो बैटिंग की उसकी स्ट्राइकिंग रेट अगर देखे जाए तो 2.5 थी और उन्होंने जो अपनी इनिंग देखी वो 4.1 4.5 से स्टार्ट की। हमने पहले दिन जब खेल खत्म किया तो हमारे 90 ओवर हमने पूरे खेले और 258 रन हमारे बोर्ड पे थे और सिर्फ एक विकेट गिरी थी। इसका मतलब है कि हमारे पास विकेटें भी मौजूद थी, उसके बावजूद हमने बहुत स्लो खेला। और उन्होंने जब दूसरे दिन का खेल खत्म किया तो 73 ओवर में उन्होंने 270 रन बनाए थे, 4 पॉइंट समथिंग इनकी रन रेट था। तो जो थोड़ा बहुत देखा गया है कि एक गलती हुई हमारी बोर्ड से कि हमने खौफजदा हो गए नैन्थे लाइन से कि वो 400 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। हम लवे शेख से खौफजदा कि बड़ी अच्छी लेग स्पिन क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर खिलाए और यकीनी तौर पर वो अटैकिंग पे गए थे, लेकिन उनको वो पिच नहीं मिली यहाँ पर। लेकिन हमने एक अच्छा स्टार्ट लिया, हमारी बैटिंग ने असद शफीक, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया इमामुल हक के साथ, फिर बाबर आजम ने अच्छी परफॉर्म किया, अजहर अली अच्छी फॉर्म में वापस आ गए। हम देखा कि फवाद आलम की बैटिंग नहीं आई क्योंकि हमें स्ट्राइक रेट तेज आई था, तो हमने इफ्तिखार अहमद को बैटिंग के लिए भेजा। लेकिन इस जगह पर सबसे जो लाइकिंग चीज थी वो शायकीन क्रिकेट का ग्राउंड में आना था, टेस्ट क्रिकेट का दोबारा बहाल होना था। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें मिस हो गई हैं हम नेक्स्ट टेस्ट मैच में उसे सीखेंगे, जाएंगे आगे इंशाल्लाह। नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। रियाज साहब, पहले हम आज के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। चौथा रोज़ था, आज अख्ताम पजीर हुआ। हमने देखा कि चारों रोज़ जो है बैट्समैनों का राज रहा इस विकेट पर। बॉलर्स अपनी विकेटों की तलाश में नजर आए। पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स खिलाए, साजिद खान, नोमान अली। हमने देखा कि उन्होंने कुछ विकेटें ज़रूर ली, लेकिन ऐसा दिखाई दिया इस विकेट पर कि शायद पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये चाहती थी कि बैटिंग विकेट बनाए, जहां पर आपके बैट्समैन ने तो रन कर दिए, लेकिन बॉलर्स अपनी कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहे। खासकर आप अगर देखें तो जान मारते हुए नसीम शाह नजर आए, शाहीन शाह आफरीदी जान मारते हुए नजर आए विकेट पर। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक अगर देखें तो कम से कम शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह काफी तेज बॉल करते हैं, तो थोड़ा सा एडवांटेज पिंडी जैसी विकेट पर लेना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये स्मूथली 24 साल के बाद हो रही है। और ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं दाद दूंगा इसलिए कि उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। सबसे बड़ी टीम थी दुनिया की, वो उन्होंने पहली मरतबा यहाँ पे टूर पे आना मुनासिब समझा। और जहाँ तक आपने विकटों की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि विकट जितने भी कंट्रीज़, जिस कंट्री में मतलब ये कि टेस्ट सीरीज़ होती है, वनडे होते हैं, उनकी सवाबदीद होती है कि वो अपने हिसाब से विकटें बनाएं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये विकटें जो हैं स्लो बनी हैं, ठीक है। बैटिंग के लिए यकीनन ये साजगार हैं, लेकिन पेसर्स के लिए इसमें कोई ऐसा मौके नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने जो बॉलिंग की, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर से उनको काफ़ी परेशान किया। गो के मतलब ये कि स्लो विकेट थी, इसमें हमारे स्पिनर्स ने मतलब ये कि ट्रैप किया है वैरायटी गेंदे करके, जो हमारे नोमान और साजिद ने विकटें ली हैं। तो एक तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को उन्होंने ट्रैप करके लिए। ये लग ऐसा रहा था कि स्पिनर्स के लिए भी शायद ये इसमें वो जान नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की हमारे स्पिनर्स ने। और ऑस्ट्रेलिया के भी जो स्पिनर थे जिन्होंने पहली विकेट ली थी, तो ये ऐसी विकेटों पे स्पिनर्स को, बैटर्स को ट्रैप करके ही विकेट मतलब हासिल होती है, जो जितनी भी विकेटें मिली। ये तो हो गई स्पिनर्स के हवाले से बात। लेकिन अगर हम विकेटों के हवाले से बात करें
तो मैं ये समझता हूँ कि विकेटें जो हैं सपोर्टिंग कम से कम होनी चाहिए थी, इतनी भी मतलब ये कि स्लो या मतलब ऐसी डेड विकेट नहीं होनी चाहिए थी। गो के इसमें देखें बैट्समैनों के लिए, जैसा आपने भी कहा कि बैट्समैनों ने बड़े मज़े ले लेके रन्स बनाए, और हम जब बात कर रहे थे पहले दिन तो हमने यही कहा था कि अगर पाकिस्तानी बैटर्स इसमें अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो यकीनन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी तो वो भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए था कि जब हमने पहले दिन 258 रन पे एक खिलाड़ी हमारा आउट हुआ था, तो हमें दूसरे दिन जब हम आए थे तो हमें अपना स्ट्राइक रेट चेंज करना चाहिए। देखें अब ये वो ज़माना नहीं है कि आप जो है मतलब टेस्ट जो है आज से 20 साल पहले के अंदाज से आप बिल्कुल स्लो मतलब रन रेट, आप ये देखें कि नो डाउट के हमारे जिन मतलब बैटर्स ने सेंचुरी बनाई है हम उनको दाद देंगे, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, इमामुल हक को और अजहर अली को, नो डाउट। लेकिन आप ये देखें कि इमामुल हक ने पहले 100 रन 200 बॉलों में बनाए थे, और जब उन्होंने 150 रन बनाए तो वो 357 पे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैटर्स को नो डाउट कि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है और आगे और अच्छी करेंगे, लेकिन उनको स्ट्राइक रेट जो है ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आपको मतलब जैसे हमारे ज्यादातर बैटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ने तो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को तेज करके खेला। ऑस्ट्रेलिया के देखें वो बैटर्स जो हैं बड़े मतलब ये कि कॉन्फिडेंट हैं, साउंड हैं, और उनको मतलब ये इतना एतमाद हासिल है कि दुनिया की हर विकेट पे किसी तरह की भी विकेट हो वो अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उनके मतलब फ्रंट फुट पे भी जाते हैं, बैक फुट पे भी जाते हैं, उनका मतलब फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर से हमें ये कहना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। देखें अगर आप विकेटें इस तरह की बनाएंगे तो इसमें फिर शायकीन के लिए वो जान नहीं होती। हमारे जो शायकीन है वो यूरोपियन शायकीन नहीं है जो बहुत ही निस्बतन आसूदा हाल हैं, और अगर वो अपने 4-5 दिन अगर अपने काम छोड़ के मैदान में आए तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वहाँ एक सिस्टम, एक तरीक़ेकार है। लेकिन हमारे शायकीन जो इतनी तकलीफ और परेशानी के बाद जब स्टेडियम में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि एंजॉय करें। लेकिन अगर इस तरह की विकेटें होंगी और ख़ासतौर से टेस्ट मैचेस के दौरान टेस्ट विकेटें इस तरह की होंगी, गो के ठीक है मतलब विकेटें ऐसी होनी चाहिए, अपने हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन सपोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए। जब बैट्समैन या मतलब बॉलर्स को मदद मिलती रहेगी, खेल में जो है वेरिएशन आता रहेगा, तो जो मतलब शायकीन है वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमारे यहाँ ये है कि देखें पहले दिन हमारे जुमे का रोज़ था तो जाहिर है इतने शायकीन नहीं आए, लेकिन फिर बाद में भी एक तो मौसम, संडे वाले दिन भी जो है शायकीन क्रिकेट ग्राउंड नहीं आए। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है शहजादा के, आप देखें हिस्ट्री उठा के देखें, बहुत कम मौके ऐसे आए हैं। जैसे इंडिया से हमारी मतलब चूंकि वो रवायती हरीफ है, जब जब उनसे टेस्ट हुए पब्लिक आती थी, वो एक अलग मतलब मैटर है। लेकिन हालांकि इतने अरसे के बाद 24 साल के बाद ये टेस्ट सीरीज हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट के लिए वो शायकीन का मिजाज नहीं है कि वो स्टेडियम में आके पूरी मतलब ग्राउंड भरें। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होना चाहिए, विकेट जो है सपोर्टिंग होनी चाहिए, ताकि मतलब शायकीन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ रुख करें। फरहान फरीद साहब क्या कहेंगे, होम ग्राउंड पर खेल रहे थे अपने उस्मान ख्वाजा, 97 रन स्कोर किए, तो समझते हैं 3 रन की कमी से सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके, तो कितना दुख है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये मेरे लिए बड़े दुख के लम्हा है कि मैंने जो है 3 रन नहीं किए, और सेंचुरी अगर कर लेता तो ये मेरा होम ग्राउंड था, चाहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा हूँ, लेकिन मायूसी ज़रूर हुई उन्हें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे रियाज भाई ने बोला कि ऑस्ट्रेलियन की टीम की ये कोशिश थी कि स्ट्राइक रेट को तेज़ किया जाए, और इसी मोटो से वो खेल लेते। तो उस्मान ख्वाजा जिस शॉट को खेलने के लिए गए, यकीनी तौर पर वो एक रिवर्स फ्लिक शॉट था जो कि T20 में या हमें ODI में देखने को मिलता है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट तेज़ करने के लिए, अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए, अपनी टीम के लिए खेलने के लिए गए थे, तो उन्होंने सेंचुरी का भी इतना नहीं सोचा, लेकिन अफसोस जरूर होगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हम पहले भी डेड पिचें बनाते थे, बहुत अरसे तक डेड पिचें चली थी, इमरान खान के दौर में भी बनती थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास अब्दुल कादिर जैसा बॉलर था जो गुगली करता था। गुगली मुश्ताक अहमद, दानिश कनरिया, इनकी गुगली रीड नहीं होती थी गोरों से, तो हम टेस्ट मैच अक्सर इनसे जीत जाते थे। फिर एक दौर आया सकलन मुश्ताक दूसरा लेके आए, सईद अजमल दूसरा लेके आए, वो दूसरा भी रीड नहीं होती थी, हमारे अपने प्लेयरों से भी रीड नहीं होती थी, उससे हम लोग काफी टेस्ट में जीते। फिर हमारे पास रिवर्स स्विंग का एक हथियार आया जिसमें शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम ने बहुत टेस्ट जीता है। वो टैलेंट स्कोर करने की भरपूर सलाहियत भी रखते थे। जी बिल्कुल। अब हमारे पास देखें तो हमारी ना फास्ट बॉलिंग में रिवर्स स्विंग नजर आती है, ना हमारे ऑफ स्पिनर में कोई दूसरा आता है, ना हमारे लेग स्पिनर में कोई गुगली आ रही है। तो ये वो चीजें से लाइक कर रहे हैं हम लोग। हम टेस्ट मैच जीतने के लिए, अभी इंडिया की टीम ने जब टेस्ट मैच चल रहा था तो इंडिया में भी श्रीलंका से टेस्ट मैच चल रहा था, उन्होंने पहले दिन 400 रन बना दिए इंडिया ने, और 550 रन बनाए, और 2-3 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। उनके बाद अश्विन जैसा बॉलर मौजूद था, जडेजा जैसा बॉलर मौजूद था, उस पर एतमाद किया और स्पिन पिच बनाई।
हम लोग भी अगर अपने स्पिनर पे एतमाद करें और स्पिन पिच बनाएं तो यकीन तौर पर हमारे जो स्पिनर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर से ज्यादा अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन हम लोग एक डर फरहान और साहब खौफ है। समझते थे कि इस विकेट पर जो है जाहिद महमूद को लेग स्पिनर, जीनियन लेग स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था, बिल्कुल। बजाय इनमें से किसी एक को ड्रॉप करते साजिद खान या नोमान अली से, क्योंकि आपकी बैटिंग लाइन तो लंबी थी। बिल्कुल आपने- लेकिन इसमें जो है मैनेजमेंट ने शायद थोड़ी बहुत गलती कर दी कि जाहिद महमूद को 11 प्लेयर में शामिल नहीं किया। जी, ये बिल्कुल मुझे डिफेंसिव अप्रोच नजर आई यहाँ पर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, वो डरे नहीं इस पिच पे, हालांकि उनको पता था कि पाकिस्तान जो है या तो स्पिन पिच बनाएगा या डेड पिच बनाएगा। उसके बावजूद जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो उस पर चले गए, और हमने जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जाहिद महमूद, क्योंकि लेग स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो रिस्ट स्पिनर जो होता है ना, वो आपको इतने लंबे स्पेल नहीं करा सकता, जो उसकी उंगलियों में जो है ना बिल्कुल। जानी होती है। लेकिन जो आपका कलाइयों वाला स्पिनर होता है उसमें आपके पास गुगली का एडवांटेज होता है, फ्लिपर का एडवांटेज होता है, उसकी लेग ब्रेक होती है, फिर आपके एक वैरायटी होती है कप्तान के पास, आपके पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म भी है और लेग स्पिनर भी है। यहाँ पर अगर हम इफ्तिखार को एक बैट्समैन कम कर लेते, क्योंकि रिजवान हमारे पास ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में था, फॉर्म में चल लेते और 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे वो, तो हम नुमान अली भी हमारा 99 रन बना चुका है पिछले मैच में, अब साजिद खान भी अच्छे बैट्समैन है, तो हमारी बैटिंग पे तो इतना नहीं था। अगर नहीं चलने तो कोई भी नहीं चलता, अगर चलने को 2-3 बैट्समैन ही काफी होते। तो ये थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच नजर आई थोड़ी यहाँ सी पर। डिफेंसिव अप्रोच नजर आई। रियाज साहब, जिस तरह फरहान साहब कह रहे थे कि माजी में हमारे पास शोएब अख्तर, वसीम अकरम जैसे, वक्कार यूनुस जैसे बॉलर होते हैं, इन सिंह आउट सिंह, तो समझते हैं मैनेजमेंट ने जो है जहां पर ऐसी डेड विकेटें बनाई थी, तो जो रिजर्व में मोहम्मद अब्बास को रखा, हारिस रऊफ को इन किया स्क्वाड में, तो समझते हैं कि मोहम्मद अब्बास को अगर वो 16 रुकनी स्क्वाड में रखते और फिर 11 में उसे रखकर खिलाते तो इस विकेट पे शायद थोड़े कामयाब नजर आते मोहम्मद अब्बास। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं और मतलब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उसको प्रूव भी किया है। रख भी सकते थे और अगर नहीं भी रखा तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़रूरी बात यह है जैसा कि फरहान ने कहा कि एक वक्त था कि जब हमारे पास मतलब वैरायटी बॉलर्स होते थे, स्पिनर्स भी होते थे और साथ साथ इन स्विंग और आउट स्विंग करने वाले पेसर्स भी होते थे, जो जैसे आसिफ हमारे बहुत अच्छे बॉलर थे, खुद वसीम अकरम ले लें, वकार यूनुस ले लें, मोहम्मद अब्बास जो है बहुत अच्छी मतलब ये बॉलिंग करते हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया है, प्रूव किया है, नो डाउट, इट इज़ नो डाउट। लेकिन बात यह है कि देखें, जब तक आप डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे, आप मतलब ये कि कोई चांस नहीं लेंगे, आपका एटीट्यूड जो है डैशिंग नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। और यहाँ भी अभी हम पहले जो बात कर रहे थे, हम यही कर रहे थे कि जैसे 458 रन बनाए आपने, पहले दिन एक ही विकेट गई थी, आपके पास 9 विकेटें बाकी थी, आपको चाहिए था कि आप स्ट्राइक रेट तेज करते, और बजाय ये कि 2.5 दिन में जो आपने उनको मतलब ये कि 476 रन बना के दिए तो आप वो जो है 2 दिन में बना के देते, ताकि उनके पास 3 दिन होते। अगर आप ये जो 450 रन बनाए, आपको चाहिए था कि 500 रन बना के 2 दिन में या 2.25 दिन में उनको दे देते, तो उसमें फिर ये कि ये हो सकता था कि आप थोड़ा सा मतलब ये कि आपको एक अपर हैंड होता और फिर आप मतलब ये कि जीतने की तरफ जा सकते थे। लेकिन इस वक्त तो ये टेस्ट जो है ना बिल्कुल एक आज चौथा दिन भी खत्म हो गया, तो ड्रॉ की जानिब एक तो आज जो मैच शुरू हुआ वो जाहिर है उसमें डिले हो गया, फिर इससे पहले जो 2 दिन थे उसमें आप ये देखें कि बैड लाइट हो रही थी, तो उसकी वजह से बारिश, फिर मतला अबर आलूद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें मार्जिन और प्रोविजन लेके चलना चाहिए। हमारी मतलब मैनेजमेंट जो मतलब उस पर डकआउट पे बैठे हुए, उनको ये सोचना चाहिए, फिर कप्तान और सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनका भी मतलब इसमें इनपुट होना चाहिए। देखें, ये जो इस तरह की टेस्ट सीरीज होते हैं या मैचेस होते हैं, ये तारीखी होते हैं, और वैसे भी पाकिस्तान के लिए तो ये एक तारीखी लम्हा था जब हम ये खेल रहे थे। लेकिन चलें ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो आप मतलब पिचेस बनाएंगे उसमें कम से कम सपोर्टिंग पिचेस होनी चाहिए, विकेटें, और दूसरे साथ साथ ये होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड जो है वो डैशिंग होना चाहिए। जब इस तरह से आप पहले दिन अगर कंफर्टेबल तरीके से अच्छे रन बना लें और आपके पास विकेटें भी हो, तो दूसरे दिन आपको जो है वनडे स्टाइल में खेलना चाहिए। हाँ ठीक है, एक मार्जिन और प्रोविजन जरूर रखना चाहिए कि आपकी विकेटें जाया ना हो, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आपका तेज नहीं होगा तो आपको रिजल्ट जो है वो नहीं मिल सकता। बिल्कुल, स्ट्राइक रेट पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा सा तेज रखना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन ने पहले दिन बड़ी उम्दा बैटिंग की थी, दूसरे दिन पाकिस्तान को चाहिए था कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट तेज करते, बड़े रन करते और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराते, तो शायद इस मैच में नतीजा कुछ डिफरेंट जरूर नजर आता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
ब्रेक से पहले बात हो रही थी मोहम्मद अब्बास और ख़ासकर जाहिद महमूद के हवाले से कि इस दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें टीम में शामिल होना चाहिए। फरहान साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट के फैंस बड़े मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो है शायकीन क्रिकेट आएंगे और 24 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आई है वो अपने होम ग्राउंड पर इन गैर मुल्की प्लेयर्स को जो 24 साल के बाद इन एक्शन नजर आएंगे यहाँ पर, तो कितना महसूस होते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, ये तारीखी स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम की तारीख भी बड़ी यादगार है हमारे लिए कि हमने 39 टेस्ट मैच के बाद हमने एक टेस्ट मैच लूज़ किया था इंग्लैंड के खिलाफ, जब रमज़ान में 2003 में इंग्लैंड की टीम यहाँ पर थी। उसके बाद फिर हमने एक टेस्ट मैच श्रीलंका से लूज़ किया। सिर्फ 2 टेस्ट मैच हम हारे हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर तकरीबन 17 टेस्ट मैच जीते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी ग्राउंड में सबसे ज़्यादा फतूहात है और सबसे कम टेस्ट भी इसी ग्राउंड में हारे हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट भी इसी ग्राउंड में जीते हैं और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी इसी ग्राउंड में बने और सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर भी इसी शहर ने दिए हैं। आपको एक वक्त में जो है पूरी टीम कराची की खेला करती थी और बेहतरीन बैट्समैन विकेट कीपर कराची से आया करते थे, तस्लीम आरिफ हो, वसीम बारी हो, शराशी लतीफ़, मोइन खान, सलीम यूसुफ, सरफराज अहमद, मतलब ये एक ज़ख़ीरा था यहाँ पर विकेट कीपर का, बैट्समैनों का। तो यकीनी तौर पर शायकीन क्रिकेट इस टेस्ट का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जब लास्ट टाइम यहाँ आई थी 98 में टेस्ट मैच खेला था तो मैं ग्राउंड में मौजूद था और लीमन जो है उस वक्त बड़े अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, वो बाउंड्री पे करते। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से वो टेस्ट ड्रॉ किया था, वसीम अकरम ने आखिरी मिलावट में अच्छी बैटिंग की थी, तो वो टेस्ट भी बड़ा यादगार टेस्ट मैच था। तो यकीन तौर पर कराची टेस्ट जब शुरू होगा तो शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में ग्राउंड जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि पिचेस कैसे बनती है और पिचेस अच्छी बननी चाहिए, सपोर्टिंग बननी चाहिए और बैटिंग ऑर्डर जब आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाए, आपकी 100 रन से 150 रन की पार्टनरशिप हो जाए, बैट्समैन जब अच्छा बॉल उनको फुटबॉल नजर आती है उस टाइम बैट्समैन को खुद चाहिए कि थोड़ा सा तेज खेलें, स्ट्राइकिंग रेट बढ़ाएं ताकि वो सर अजहर अली भी स्लो खेल कर गए, इमाम उल हक भी स्लो खेल कर गए, तो समझते थे स्ट्राइक रेट इन्हें तेज हमारे पास जो बैटिंग स्टाइल करने वाले अजहर महमूद का स्टाइल, अजहर अली का स्टाइल जो है बिल्कुल एक टेस्ट क्रिकेटर, जेन्युइन टेस्ट क्रिकेटर खेलते हैं। इमाम उल हक भी बहुत स्लो खेलते हैं, फवाद आलम भी बहुत स्लो खेलते हैं। अब जो रह गए बैट्समैन हमारे इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान थोड़ा तेज खेलते हैं, रिजवान वो बिल्कुल नीचे थे, अब इफ्तिखार को बिल्कुल आखिरी में भेजा है बैटिंग। देखते हैं हम सरफराज जब बैटिंग करने के लिए आते थे तो एकदम से स्ट्राइकिंग रेट तेज हो जाता था और वो अपने साथी क्रिकेटरों को भी तेज खिलवाते थे। तो यकीन तौर पर जब पहले से काम है आपका विकेट इन हैंड रखना, सेव करना, अच्छी पार्टनरशिप देना, लेकिन जब आप विकेट पे वेल सेट हो जाएं, आपके रन भी अच्छे हो जाएं, विकेट भी आपके हाथ में हो, उस वक्त जाके भी इतना स्लो खेलना फिर वो टीम के लिए भी नुकसानदेह होता है, उस बैट्समैन के लिए भी नुकसानदेह होता है और शायकीन क्रिकेट भी बहुत बोर होते हैं। शायकीन क्रिकेट भी बोर होते हुए नजर आते हैं अगर उन्हें शायकीन क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर जो है मैचेस देखें और उसके अंदर उनको भरपूर मजा ना आए तो वो फिर टेस्ट मैचेस को एंजॉय करते दिखाई नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर शायकीन क्रिकेट की बड़ी आमद होती है, वो वहां पर मैचेस को एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, गैर मुल्की मुल्कों के अंदर जब मैचेस होते हैं तो हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट के में काफी लोग आते हैं, लेकिन हम ये पाकिस्तान शुरू से हमने देखा है कि शायकीन क्रिकेट टेस्ट मैचेस के अंदर जो है नेशनल स्टेडियम हो जाए, पाकिस्तान की कोई से भी ग्राउंड हो, टेस्ट मैचेस इंटरनेशनल हो, तो वहां पर रुख नहीं करते नजर आते। इसकी बेसिक वजह क्या है? देखें, इसकी बेसिक वजह शहजादा ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है और वहाँ पे कवरेज का भी इत्तेफाक हुआ है। तो दुनिया में हर जगह, इंग्लैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, देखें वहाँ शायकीन के लिए इतनी ज़्यादा सहूलत होती है और इत्तेफाक की बात है। खैर हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे वाक़यात रहे, 9/11 का वाक़या हो गया, उसके बाद जो मामलात रहे तो उसकी वजह से ज़ाहिर है अमन व अमान के मसाइल थे, तो सिक्योरिटी जो है बड़ी उसको अहमियत हासिल थी यहाँ पे। तो शायकीन के लिए हर्डल्स होती हैं स्टेडियम तक आने के लिए, बहुत ही मुश्किलात का सामना करके एक तो शायकीन जो है स्टेडियम आते हैं। फिर जो हमारे बड़े शहर हैं उसमें मतलब ये कि कराची में तो ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल ही सहूलत नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मसला है। फिर ये कि स्टेडियम से बहुत दूर मतलब शायकीन को उतारा जाता है, फिर वहाँ से पैदल आते हैं और अगर कोई वो बसेस का इंतज़ाम भी किया जाता है तो वो इस हद तक होता है, मीडिया की हद तक होता है कि जो इंतज़ाम किया जाता है कि जी वहाँ पे मतलब स्टेडियम तक शायकीन को लाएंगे, वो मेरे ख्याल से 2-4 दफ़े बसें चलती हैं, उसके बाद फिर शायकीन पैदल ही चलते हुए नज़र आते हैं। फिर जब स्टेडियम में आते हैं तो वहाँ उनको और मसाइल का सामना होता है, जबकि दुनिया भर में हमने देखा है, यूरोप में देखा है और इंग्लैंड वगैरह में देखा है कि वहाँ पे शायकीन के लिए बड़ी सहूलत होती है। लॉर्ड्स का मैदान ले लें, ओवल का मैदान ले लें, बिल्कुल सड़क मतलब बराबर में चल रही है, वहीं मेन गेट होता है,
वहीं शायकीन जो है उतरते हैं, अपनी गाड़ियां जहां भी एक मखसूस जगह होती है पार्क करते हैं और बिल्कुल मतलब ये कि 2 मिनट में ग्राउंड के अंदर होते हैं। वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल नहीं है, मामलात नहीं है, इस तरह से वो लोग गुजरे नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब जाहिर है अल्लाह ताला का फजल करम है कि अब जाके माशाल्लाह अमन अमान कायम हुआ और 24 साल के बाद ये सीरीज हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के जो शायकीन जब स्टेडियम आते हैं तो उनको किसी हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़ता। फिर ये कि जब वो स्टेडियम में आते हैं तो वहाँ उनको बड़ी सहूलतें होती हैं, वहाँ मुश्किलात नहीं होती। जैसे यहाँ पे हालांकि गो के मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मुख्तलिफ फेडरेशन ने जो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस कराती रही हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शायकीन को जो स्टेडियम में आते हैं उनको सहूलतें फराम करें। खुद क्रिकेट बोर्ड की भी ये कोशिश होती है और पहले से निस्बतन इन्होंने स्टेडियम के अंदर अब हालात बेहतर किए हैं शायकीन के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी उस तरह से शायकीन को एकोमोडेट और फैसिलिटेट नहीं किया जाता। एक तो शहजादा ये वजह, और दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है मसाइल हैं, मतलब नौकरियों के मसाइल हैं, लोग जो है अपनी जॉब पे जाते हैं तो इतनी बड़ी तादाद है। फिर ये कि आप ये देखें कि टिकट वगैरह जो खरीदने के मसाइल हैं आसानी से वो मिलते नहीं हैं। अब ऑनलाइन मतलब टिकटिंग है, देखें हर आदमी जो है ऑनलाइन टिकट जो है वो नहीं मतलब मैनेज कर सकता। हमारे यहाँ बहुत से लोगों की तादाद ऐसी है बेचारे इस पे नहीं जा सकते। आपको स्टेडियम के अंदर मतलब विंडो होनी चाहिए, उनको सहूलत हो कि वो वहाँ से आके ले लें, या मुख्तलिफ बैंक्स हैं जिस तरह से पहले करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे अपने शायकीन के लिए तो यकीनन वो आएंगे। और जब उन्हें ये पता होगा कि जब वो स्टेडियम्स के अंदर जाएंगे तो उनको पानी भी जो है अच्छे तरीके से मिल जाएगा, उनको जो है खाने पीने की जो चीज़ें वो भी अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। फिर असल जो मसला होता है वो टॉयलेट का होता है, वहाँ जो मसले मसाइल होते हैं अगर वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से आप मतलब सहूलत फराम करते हैं तो ये शायकीन को वहाँ स्टेडियम आने के लिए इनकरेज करती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो यकीनन शायकीन की तादाद बढ़ेगी। गो के ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ T20 में और वनडे में उसकी वजह ये है कि देखें T20 जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म का खेल है। लोग मतलब ये कि अगर घरों से निकलते हैं तो 4-5 घंटे में वो मैचेस करके मैनेज करके चले जाते हैं। वनडे ये होता है कि उन्हें पता होता है यार पूरा एक दिन है, आपने आधे दिन चले गए या मतलब ये कि 80% आपने अपना वक्त जो है स्टेडियम में गुजार दिया। लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए 5 दिन निकालना मैं समझता हूँ शायकीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, सख्त हालात में मुश्किल होता है। फरहान साहब क्या कहेंगे, इस शायकीन के लिए मुश्किल जरूर दिखाई देती है। वीकेंड पे अगर मैचेस के आ रहे हैं तो उस पर थोड़े बहुत तमाशाई जरूर नजर आ जाते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि तलबा और तालबात यूनिवर्सिटी सतह पर भी यहाँ पर जो है फ्री टिकट्स दिए जाएं ताकि वो यहाँ पर आए और मैचेस को एंजॉय करें? जी बिल्कुल, एक तो ये होना चाहिए कि स्कूल्स के लिए कॉलेजेस के लिए फीस होनी चाहिए और उनको फैसिलिटी मुहैया करनी चाहिए कि उनको स्कूल से पिक करें और स्कूल पर ड्रॉप करें। ये यूनिवर्सिटी तो बच्चे बड़े होते हैं कॉलेज के, लेकिन स्कूल लेवल पे इनके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है। इनको स्कूल से पिक करके स्कूल में, ताकि एक शायकीन क्रिकेट की तादाद नजर आए, बच्चों को थोड़ा सा शौक हो। नेशनल स्टेडियम की तारीख इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ पर 94 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टेस्ट खेला था तो पाकिस्तान ने 315 रन का टारगेट चेस करना था, जो उस वक्त पाकिस्तान ने हिस्ट्री थी कि इतना बड़ा टारगेट कभी चेस नहीं किया था। और आमिर सोहेल और सईद अनवर की अच्छी पार्टनरशिप के बाद एक क्लैप्स हुआ था। फिर पाकिस्तान की 9वीं विकेट गिर गई थी और उस वक्त पाकिस्तान को 58 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। मुश्ताक अहमद और इंजमाम उल हक क्रीज में मौजूद थे। पाकिस्तान ने बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद जब वो शेन वॉर्न ने की थी तो वो शेन वॉर्न की बॉल इतनी ब्रेक हुई थी, इंजमाम आगे बढ़े थे और वो एन हिली से स्टंप मिस हो गया, वो 4 हो गया। पाकिस्तान ने 1 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। फिर 98 में टेस्ट ड्रॉ हुआ था। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये था, पाकिस्तान 50 से लेके अब तक ऑस्ट्रेलिया से नेशनल स्टेडियम में कोई टेस्ट मैच हारा नहीं है और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए इंशाल्लाह ये मैच बड़ा ही यादगार होगा, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद कराची में कोई टेस्ट मैच खेला और कराची में जब भी टेस्ट मैच हुआ है, इंडिया से टेस्ट मैच हुआ, हमारे 3 विकेटें पहले ही ओवर में हैट्रिक कर गए इरफान पठान, उसके बाद फिर कामरान अकमल सेंचुरी बनाते हैं, हम फिर दूसरी इनिंग में 500 रन बनाते हैं। मतलब हमने बड़ी बाजियां पलटी हैं कराची में। तो यकीनी तौर पर माजी में जो है नेशनल स्टेडियम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेटें भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को सूट करती हैं, बॉलर्स को शूट करते हुए नजर आती हैं। तो रियाज साहब क्या कहेंगे, नेशनल स्टेडियम की विकेट पे पाकिस्तान को किन बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? तरजीह स्पिनर्स को दें या फास्ट बॉलर को दें? देखिए ये तो वेरी करता है कि आप विकेटें किस तरह की बना रहे हैं। जिस तरह की विकेटें बना रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपके बॉलर्स में जिस तरह की विकेटें बना रहे हैं और विकेट जो है किन बॉलर्स के लिए सूट करती है, उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो इस विकेट पर रिजल्ट दे सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सपोर्टिंग विकेट बनाते हैं
तो आपके मतलब ये कि दोनों जो जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स के लिए भी और पेसर्स के लिए भी गुंजाइश होगी। देखें, मैं ये कहूँ कि आप किसी तरह के भी विकेट बना लें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जो है दुनिया क्रिकेट की चंद बड़ी टीमों में से एक है। नंबर और 1 टीम है इस उनके वक्त। जितने भी प्लेयर्स हैं, एक तो वो सुपर फिट हैं और फिर अपनी अपनी कैटेगरी में उनकी अपनी एक्सपर्टीज हैं, बहुत ही साउंड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही मतलब ये कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है, उनका तजुर्बा बहुत ठीक ठाक है और वो हर तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल, हर ये तरह बहुत के कम हालात में प्लेयर्स में होता ऑस्ट्रेलियन है। टीम सलाहियत रखती है कि वो हालिफ टीम को काबू कर सके। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो दीगर खेलों पर भी बात करते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारे खासकर स्ट्राइक रेट के हवाले से। हमने देखा कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने स्लो बैटिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्ट्राइक रेट के मुताबिक बैटिंग करते हुए दिखाई दी। आज मैच के चौथे रोज भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज बड़ी उम्दा बैटिंग करते दिखाई दिए। फरहान साहब, क्या कहेंगे? स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, पिचेस की बात हो रही है, तो समझते हैं जो नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, वहां पर विकेटें थोड़ी सी चेंज हो, पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी तवज्जो जाहिद महमूद की सूरत में अगर उन्हें खिलाए दूसरे टेस्ट मैच में तो शायद कारामद होते हुए नजर आए। जी, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो बोर्ड है वो किस किस्म की पिच बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनको इल्म होता है कि हम किस किस्म की पिच बना रहे हैं, फिर वो अपनी मैनेजमेंट को बता देते हैं, फिर वो उसी हिसाब से जो है वो कम्बिनेशन तैयार करते हैं। अगर ये सपोर्टिंग पिच बनाई गई तो यकीन तौर पर जाहिद महमूद को इन करना चाहिए, और अगर नहीं भी बनाई गई तब भी इन करना चाहिए। हमारा जो हथियार है ना उसको मजबूत करना चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलिंग पे हम तो डिपेंड नहीं कर रहे। इस वक्त हमने हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया था, लेकिन कोविड का शिकार हो गए, वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल नहीं सके, वो इसकी वजह से वो एक उठाना पड़ा हमें। नसीम दूसरे टेस्ट में समझ रहे हैं आप मोहम्मद अब्बास को भी इन होना चाहिए। मोहम्मद अब्बास को इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पिच आपकी सपोर्टिंग हुई तो उनको जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो वाहिद स्विंग बॉलर हैं आपके, जो कि आप तजुर्बेकार भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, दोनों की महारत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई की जैसी पिचों में वो बड़े अच्छे करामत साबित हुए थे। तो अगर आपने सपोर्टिंग पिच बनाई तो उनको जरूर खिलाएं। अगर सपोर्टिंग पिच नहीं बनी तो फिर जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए। आपने स्ट्राइकिंग रेट की बात की, तो स्ट्राइकिंग रेट को भी इस वक्त सोचना चाहिए कि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें क्रिकेट टेस्ट मैच जीतना है तो हमें 20 विकेटें हासिल करनी है, और स्ट्राइकिंग रेट उस लिहाज से खेलना है कि हमें मैच को फैसला कुन बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हमें भी अगर अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है तो उसी तरह क्रिकेट खेलनी है, डैशिंग क्रिकेट खेलनी है, लोगों को बताना है कि हम भी जो है वो। लेकिन हम लोग इस वक्त 6ठे नंबर पर रैंकिंग पे खड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त दूसरे नंबर पे है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम कम से कम ये टेस्ट सीरीज अगर ड्रॉ भी करने में कामयाब हो गए तो हमारी रैंकिंग बढ़ेगी और ऑस्ट्रेलिया की वहीं पर रहेगी। तो ये अप्रोच भी हमारे जहन में है, लेकिन इसको मैं नहीं समझता कि ये अच्छी अप्रोच है। आपको फाइटिंग करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो हमने जैसे कि वर्ल्ड कप T20 में अपनी टीम को हारने के बाद भी गले लगाया, अगर आप अच्छा खेल के हारेंगे तो हम इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी टीम हार गई, अच्छा खेल के हारी। हार से खौफजदा नहीं होना चाहिए। रियाज साहब, समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है शायद वो हार के खौफ से ऐसी विकेटें बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए शहजादा, जब आप किसी भी ग्राउंड में उतरते हैं ना तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आप मतलब ग्राउंड में आपको नजर आना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं, और लड़के अगर आप हारेंगे तो फिर वो शिकस्त जो है कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हमारे यहाँ से हमारे मतलब ये कि आप हमेशा से देखें, कम बेश ज़्यादातर ऐसे ही हुआ है कि जब भी हमारी मतलब ये कि टीमें उतरी हैं तो उनका जो एटीट्यूड है वो डिफेंसिव रहा है, और ये चीज़ जो है कतई तौर पर अच्छी नहीं होती। कतई तौर पे अच्छी नहीं है रियाज साहब। बांग्लादेश की टीम जब अपने होम ग्राउंड पे खेल रही होती है, ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने शिकस्त दी, तो समझते हैं कि वो जब खौफजदा नहीं होते उनके बैट्समैनों से, तो आप क्यों खौफजदा होते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल शहजादा, यही तो चीज़ें सीखने की हैं। जब आप मतलब अपने सराउंडिंग में एक एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि मतलब जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड हैं और जो दूसरी क्रिकेट टीमें हैं, हालांकि बांग्लादेश ने तो हमारे बाद खेलना शुरू किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनका एटीट्यूड जो है वो माशाल्लाह बड़ा डैशिंग है, होना भी चाहिए, हमारा भी रहा है। हमने भी बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता है इमरान खान की क़यादत में, फिर यूनुस खान की क़यादत में हमने वर्ल्ड कप जीता था, फिर सरफराज की क़यादत में हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने भी दुनिया में बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की हैं। लेकिन देखें, कप्तान
हम हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक तो इमरान खान थे और एक जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में। इससे पहले जो कप्तान थे, अगर आप उनका जिक्र करें, उस वक्त तो क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, लेकिन ये दो कप्तान ऐसे थे, इमरान खान और जावेद मियांदाद, जिनका एटीट्यूड जो था बड़ा मतलब ये डैशिंग था, चांस लिया करते थे और उसी चांस से मतलब फतूहात निकाला करते थे। तो ये मतलब अप्रोच होनी चाहिए। जबकि आप अगर हम देखें, मिसबाहुल हक नो डाउट कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान की टीम ने बड़ी कामयाबियां हासिल की और नो डाउट वो बहुत ही अच्छे बैटर भी रहे, कप्तान भी रहे और मजमूई तौर पर उनकी परफॉर्मेंस सही रही। लेकिन आप ये देखें कि उनका एटीट्यूड बड़ा डिफेंसिव होता था। हालांकि इतना भी आदमी को डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आप जब एक मैदान में उतरे हैं तो यार मैदान में नजर आना चाहिए कि आप मतलब खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब जैसा आपने अभी बात की थी उस्मान ख्वाजा की, देखें उस्मान ख्वाजा का जो एटीट्यूड था वो बड़ा एग्रेसिव और डैशिंग था। यही होना चाहिए। अगर वो चाहते तो एक एक रन लेके भी अपनी मतलब सेंचुरी मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन वो वैरायटी पैदा करना चाहते। जो उन्होंने स्ट्रोक खेला वो वनडे और T20, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे शॉटेज जो हैं वनडे और T20 में खेले जाते हैं। हालांकि उन्हें नुकसान हुआ कि वो मतलब सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। और उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कल के, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं 20 रन से कम में हार गया हूं, 97 रन मैंने नहीं बनाए हैं। तो मतलब ये कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जाहिर है अपने होम ग्राउंड पे मतलब वो रन बनाते। अच्छा 20-22 रन पे उनको एक चांस मिला था, आफरीदी शाहीन शाह आफरीदी की गेंद पे जब फवाद आलम कैच नहीं पकड़ सके थे। लेकिन मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, उस एग्रेशन की बात कर रहा हूं और उस मतलब डैशिंग एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि उस्मान ख्वाजा। और इसी तरह से आपने शहजादा देखा होगा PSL के दौरान जो समिट थे, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक था, अंडर 20 प्लेयर थे, कैमरेज से उनका ताल्लुक था, तो वो जो खेल रहे थे वो आप देखें कि आखिरी बॉल थी जी, है नहीं, अगर वो चाहते तो मैच बराबर हो सकता था और सेंचुरी कर सकते थे। 1 रन पे 4 रन की जरूरत थी मेरे ख्याल से उस वक्त, है ना। तो उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने टीम की मतलब कामयाबी देखी, उन्होंने अपने 100 रन को नहीं देखा और उन्होंने बड़ा मतलब अच्छा मारा, तकरीबन 6 हो गया था। वो तो किस्मत की बात थी कि वो पकड़ा गया। लेकिन क्या समिट का नाम जो है बच्चा आज जानता है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक खेला। तो ये एक तारीखी चीजें होती हैं, आपको अपने आप को मनवाना होता है। इसलिए कि देखें दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो जाती, खेल यहाँ खत्म नहीं हो जाता, टेस्ट यहाँ खत्म नहीं हो जाता। आपने आगे भी टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपने आगे भी क्रिकेट खेलनी है, आपने दुनिया में और जगह जाना है। तो आपको अपना मतलब ऐसा तरीकाकार रखना चाहिए कि दुनिया जो है जब आप मैदान में उतरे तो वो लोग खौफजदा हों, बजाय इसके कि उन्हें पता हो गया यार ये तो बड़ा इनका डिफेंसिव एटीट्यूड है। तो जब आप डिफेंसिव एटीट्यूड रखेंगे तो इसी तरह से होगा। हालांकि ये मैच आप ये देखेंगे शुरू के दिन में जिस तरह से हमारे बैटर्स ने विकेटें थी, जाहिर है उनका फायदा हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे दिन ज्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते, स्ट्राइक रेट तेज करते और हम सिर्फ 2 दिन में उन्हें 500 रन बना सकते थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर आप देते उनको तो इन 3 दिन में जो है आप यकीनन, इसलिए कि विकेट का बिहेवियर जो पहले दिन था वो दूसरे दिन नहीं होता, तीसरे दिन नहीं होता, यकीनन उसमें वेरिएशन आती रहती है और उस वेरिएशन का आप अपनी वैरायटी से मतलब फायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका फुकदान है। और जो आपने बात की कि जो कराची की विकेट होगी, इनको ये देखना चाहिए। फर्स्ट मतलब टेस्ट आपने देख लिया, यकीनन वो बराबर होगा। अब एक दिन रह गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सारी विकेटें जो हैं किसी भी टीम की निकल जाएं। तो मैं लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वैसे तो क्रिकेट देखें, फोरकास्ट भी जो है वो रेन की चल रही है। बिल्कुल जी। वैसे तो क्रिकेट एक गेंद का खेल है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि जावेद मियांदाद कहते हैं एक गेंद में कुछ भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है। मतलब हमारी बात ये नहीं है कि ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है, हर चीज हो सकती है। लेकिन आपने अब इस पहले टेस्ट से सबक हासिल कर लिया, आपको ये पता चल गया कि आपने विकेट किस तरह की बनाना चाहते थे और इससे आपने कितना अचीव किया है। और अब दूसरे टेस्ट में आपको विकेट जो है किस तरह से बनाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि कम से कम सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए। और जैसा कि आपने जाहिद महमूद की और मोहम्मद अब्बास की बात की, तो वो विकेट को देख के फिर आपको इन 2 खिलाड़ियों को देखकर जो है दूसरे टेस्ट में मोहम्मद अब्बास और जाहिद महमूद को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर विकेट सपोर्ट करती इन दोनों बॉलर्स को तो यकीनन इन दोनों का 11 रुकनी स्क्वाड में जरूर हिस्सा हो। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी नेशनल स्टेडियम कराची के माजी की यादों के हवाले से, और हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। अब हम बात थोड़ी सी दीगर खेलों की भी कर लें। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में गुजराती फोरम की जानिब से इवेंट मुनक्किद किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट का जारी है, जहाँ पर 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? शहजादा, बड़ी खुश आइंद बात है कि मतलब ये कि गुजराती जो आपने बताया कि टूर्नामेंट मतलब उनके तहत हो रहा है और इसमें कम्युनिटी की मतलब टीमें शिरकत कर रही हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए सारी कम्युनिटीज़ में कि इन हेल्थी एक्टिविटीज़ के फ़रोग में अपना किरदार अदा करें और माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को खेल के मैदानों में लेके आते हैं तो ये वैसे ही एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है। दूसरी कि जहाँ तक असगर अली शाह स्टेडियम की आपने बात की, तो असगर अली शाह स्टेडियम में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो चुके हैं और बड़े बड़े मतलब कि टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर खेल चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये गुजराती कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पे क्रिकेटर्स खेल रहे होंगे तो यकीनन ये चीज़ जो है उनके लिए मोटिवेशन का बाइस बनती है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है गुजराती फोरम के जो चेयरमैन है मलिक असलम साहब। मलिक असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, 20 टीमें इस कम्युनिटी की शिरकत कर रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो ये इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? किस किस्म का ये टूर्नामेंट चल रहा है और कितनी जो है इसमें प्राइजेज रखे गए हैं? देखिए जी, इसके अंदर सिंपल एंड शॉर्ट ये है कि गुजराती फोरम के तहत इस टूर्नामेंट का अरेंज करने का मकसद ये है हमारा कि कराची में कायम गुजराती हमारी कम्युनिटी जितनी भी है उन सबको मुत्तहिद कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जो कि हमारी कम्युनिटीज सोशल वर्क के अंदर मुंसलिक है। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 तकरीबन टीमों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ बिरादरियों जमातों से हैं, जिनमें मैं मुख्तसरन आपको फौरी नाम बताता हूँ, जिसमें काठियावाड़ सुन्नी बोहरा जमात, काठियावाड़ नसरपुर मेमन जमात है, कस्बाती 11 की टीम है, मुंशी जमात की मुंशी बिरादरी की टीम है, तुर्क 11 की टीम है, तुर्क जमात की कादरी 11 की टीम है, मछियारा जमात की है, कुतियाना मलिक अंजुमन की टीम है, गुजराती यूथ की टीम है, अलबैरूनी सैयद जमात की टीम है, कादरी 11 की टीम है, हिंदू खतरी जमात की टीम है, फारूक पट्टी शहीद 11 की टीम है, गांची फेडरेशन की जानिब से भी माशाल्लाह आजम गांची भाई की जानिब से टीम भेजी गई है ना, गांची 11 की भी टीम है। फिर इसके अलावा वाडला सैयद जमात की टीम है, तुर्क 11 की टीम है इसके अंदर, वाडला मेमन सैयद जमात की भी टीम है इसके अंदर। तकरीबन 20 टीमें इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं और भरपूर जोर जज्बे से हिस्सा ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा किया इन्होंने कल ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, और 20 टीमों ने दायरे की शक्ल के अंदर कौमी तराना पढ़ा है, अपने वतन अजीज से वफादारी का आज़म निभाया है और उसकी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करने की हलफ लिया है। बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे हैं कि दूसरे लीग्स मुनक्किद होते हैं असलम साहब है, तो उसी तरह आप गुजराती फोरम की जानिब से भी इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं, तो ये खुशाइंद है। समझते हैं कि इसमें से भी नौजवान क्रिकेटर्स निकल कर सामने आएंगे? जी बिल्कुल, देखें चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, पॉजिटिविटी के लिए हम हर एक के साथ रहते हैं। हमारी तमाम बिरादरियां, कांची फेडरेशन हो, इसमें जूनागढ़ फेडरेशन हो, इसमें पटनी फेडरेशन हो, सिपाही फेडरेशन हो, इवन आपके आखानी इस्माइली बोरी पारसी खोजा मेमन कच्छी मेमन, जितनी भी बिरादरियां हैं वो सब हमारी पॉजिटिविटी के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं और शहर भर के अंदर मुख्तलिफ फलाई मराकज़ पे काम भी इसीलिए कर रही हैं कि नौजवानों को मोटिवेट किया जाए और नौजवानों को जो है मजबूत सरगर्मियों में आगे नौजवानों को जो है मजबूत सरगर्मियों में सरगर्म किया जाए, इसी हवाले से जो है अपना मौक़िफ़ दे रहे थे मलिक असलम साहब, चेयरमैन थे गुजराती फोरम के। और बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असलम साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अब थोड़ी सी जो है पाकिस्तान के ख़ास कर हम देख रहे हैं कि स्पेशल बच्चों के हवाले से जो है सिंध के अंदर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान रेंजर सिंध की जानिब से जो है स्पेशल बच्चों के लिए जो है टूर्नामेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। एनआईडी यूनिवर्सिटी में ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं। स्पेशल जो है यहाँ पर गेम्स भी रखे गए हैं स्पेशल बच्चों के लिए, और हम इसमें देख रहे हैं कि 21 से जायद जो स्कूल्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और 700 से जायद जो है बच्चे इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। आज ओपनिंग सेरेमनी हुई है इस टूर्नामेंट की। फरहान साहब क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट जो स्पेशल बच्चों के लिए कराए जाते हैं कितने मुफीद होते हैं?
ये शहर कराची की ये रवायत रही है कि किसी को भी खेल से महरूम नहीं रखा जाता, चाहे वो अपने हाथों पाँव से माजूर क्यों ना हो। ये स्पेशल बच्चों का इवेंट है, खासतौर पर स्कूल के वो बच्चे जो कि दूसरे बच्चों को देख के एहसास महरूमी के शिकार होते हैं उनके लिए। और ये सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बहुत काविशें हैं इनकी। और मैं देखता हूँ कि रेंजर्स जिस तरह हॉकी फेडरेशन के कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ दाएं बनाना खड़ी रहती है, इस खेल के लिए भी आ गया ही। मैं इनको बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और जितने भी प्राइवेट फाउंडेशन जो इसमें कर रही हैं, वेलफेयर फाउंडेशन इसमें हिस्सा ले रही हैं, सबकी ये बहुत बड़ी एफर्ट है। उनकी ये आने वाली एफर्ट उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे इस खेल से महरूम थे। और ये दुनिया भर में देखा गया है कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इवेंट मुनक्किद होते हैं। तो एनआईडी यूनिवर्सिटी में ये इवेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल, एनआईडी यूनिवर्सिटी में देख के काफ़ी खुशी हुई है। रियाज साहब क्या कहेंगे, भटाई रेंजर्स सिंध के जो है यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद थे, शोएब मोहम्मद साहब, असलाउद्दीन और दीगर शख्सियात भी इस गेम्स में यहाँ पर आज इफ्तिताई तकरीब में मौजूद थी। तो समझते हैं बच्चों का मोटिवेशन बड़ा हायर होता है जब ऐसे लोगों को अपने सामने देखते हैं, अपने लेजेंड को सामने देखते हैं, तो समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जनाब, बुनियादी तौर पे और मजमूई तौर पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि 21 स्कूल हैं, 700 बच्चे, 10 इवेंट्स हैं और 700 इसमें बच्चे शरीक हो रहे हैं। देखिए हमने मतलब यूरोप में और वहाँ तो ये देखा है कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब उसी तरह की ट्रांसपोर्ट का मतलब इंतज़ाम होता है और बाकायदा बड़ा कंसंट्रेट करते हैं मोटिवेट करने के लिए उनको बच्चों को, और उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं या जितना भी एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया जा सकता है करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है जो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से और रेंजर्स पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से पाकिस्तान रेंजर्स जो है सिंध, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ खेलों में अपना किरदार अदा करते रहे और हमने देखा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिल के उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था आज से 1-1.5 साल पहले, जिसमें सईद अहमद साहब जो उस वक्त डीजी रेंजर्स थे वो भी तशरीफ लाए थे। और मैं देखता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जो है वो मुख्तलिफ खेलों में मतलब ये कि अपना हिस्सा अदा करती रहती है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर इसके अंदर आज हमने देखा इफ्तिताई तकरीब के अंदर व्हील चेयर रेस भी मुनक्किद हुई, एथलेटिक्स की रस्साकशी के मुकाबले हुए, बास्केटबॉल, उसके अलावा जो है टेबल टेनिस के मुकाबले, बैडमिंटन के मुकाबले, और ये बच्चे बड़े जोश और जज्बे के तहत हमें नजर आए। वहां पर हमने देखा रस्साकशी में भी बड़े जज्बा नजर आ रहा था, व्हील चेयर रेस जब हो रही थी एथलेटिक्स की तो उसमें भी बच्चे नजर आ रहे थे। तो बड़ी अच्छा साइन है ये बच्चों के लिए। देखें शहजादा, अल्लाह ताला ने दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खूबी जरूर रखी है जो उसे दूसरों से मुमताज बनाती है, और हर इंसान में, हम समेत हर इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खामी भी है जो उसे हमेशा खुद एहतसाबी कैफियत में रहने पर मजबूर करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो लोग कामयाब लोग होते हैं जो अपनी खूबियों से अपनी खामियों को ख़त्म करके आगे निकल जाते हैं और एक अच्छे शहरी बन के रहते हैं। तो जो स्पेशल बच्चे हैं यकीनन उनमें वो कहीं से माजूर होंगे या उनमें थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ज़्यादा अक्ल रखते हैं, और उनमें मतलब ये कि उनको मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हमने मुख्तलिफ खेलों में देखा कि ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, माजूर क्रिकेटर्स हैं, व्हील चेयर्स क्रिकेटर्स हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जज्बा बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होता है, बल्कि उनका जहन जो है हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करता है, हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा जहन काम मोटिवेट करना चाहिए, उनको माशरे का हिस्सा बनाना चाहिए। फरहान साहब क्या कहेंगे, 10 जो गेम्स इसमें रखे गए हैं, देखते हैं कि आर्म रेसलिंग है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, व्हील चेयर के रेस थे इसके अंदर, उसके बाद एथलेटिक्स के मुख्तलिफ रेस थे, उसके अलावा हमने देखा कि इसमें जो रस्साकशी के मुकाबले हुए। तो समझते हैं कि बच्चे बड़े एक्टिव होते हुए नजर आए। इसमें तो मुस्तकबिल में भी जो है हमें ऐसे जो है इवेंट्स कराने चाहिए। इसमें हमने देखा कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा अहम किरदार है, उसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर सिंध का भी बहुत अहम किरदार है कि इन बच्चों को लेकर वो चल रहे हैं। तो इसमें क्या समझते हैं कि आगे भी ऐसे टूर्नामेंट्स मुनक्किद कराए जाएं? जी बिल्कुल, तवातर के साथ ये टूर्नामेंट होने चाहिए। और यही नर्सरी है हमारी, स्पेशल ओलंपिक जो होते हैं हमने इस पर काफ़ी मेडल हासिल किए हैं, और ब्लाइंड क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन हम ब्लाइंड क्रिकेट में पूरी दुनिया में रहे हैं, एशिया के व्हील चेयर के क्रिकेट के चैंपियन रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी स्पेशल ओलंपिक के इवेंट है उसमें तकरीबन हमने मेडल लिए हुए हैं, कहीं ब्रॉन्ज, कहीं गोल्ड, कहीं पर हमने सिल्वर मेडल लिया है। तो ये वो नर्सरी लेवल पे, यहाँ से अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे बच्चे आते हैं, डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल पे जाते हैं, तो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स की ये काविश को मैं बहुत सराहूंगा। और जितने भी प्राइवेट एसोसिएशन है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उन सब की ये काविश है। और ये वो नर्सरी स्टेज पे जहाँ से ये बच्चे को मोटिवेट करता है, यहाँ से वो स्किल हासिल करते हैं, स्किल
तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं और दूसरे बच्चों को फिर ये शौक चढ़ता है जो एहसास कमतरी का शिकार होकर घरों में बैठते हैं, भाई वो घरों से निकलते हैं, उनके वालिदैन को भी एक होप मिलती है, वो भी अपने बच्चों को लेके आगे निकलते हैं, चाहे वो नाबीना हो, चाहे वो माजूर हो, किसी भी किस्म के, वो शाना बशाना इस माशरे के साथ शाना बशाना। फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।